चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब क्या होता है? पहले तो व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। व्यक्ति का जो गुण रहता है ना, मैं बार बार बताया हूं कि व्यक्ति का जो व्यवहार रहता है उसके समग्र रूप को ही क्या कहा जाता है? व्यक्तित्व कहा जाता है। व्यक्ति के व्यवहार को ही क्या कहा जाता है? उसका जो समग्र व्यवहार रहता है उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। लेकिन और ये भी बताया था कि जो व्यक्तित्व है वो पर्सनालिटी वर्ड से बना है। जो कहां से आया है? पर्सोना से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? नकाब या मुखौटा होता है। क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है। व्यक्तिगत विभिन्नता कहां से आया है? व्यक्तित्व से आया है। तो होता क्या है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष गुण होता है जो केवल उसी के में ही होता है। अब उसके उस गुण को दूसरे व्यक्ति के गुण से हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे, तो दोनों में विविधताएं दिखेगा, अंतर दिखेगा। उसी को क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नता बोलेंगे। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, दोनों का शरीर, रूप, रंग, आकार सेम होते हुए भी उन दोनों के व्यवहार में, आचरण में या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। जैसे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। दो जुड़वा बच्चे भी हैं, फिर भी उनका व्यवहार सेम होते हुए भी क्या रहता है? डिफरेंस रहता है ना। दिखते दोनों जुड़वा बच्चे एक ही टाइप के हैं, है ना, दोनों एक ही टाइप कपड़ा भी पहना दो, लेकिन फिर भी एक बच्चा कुछ दूसरा व्यवहार करता है, दूसरा बच्चा दूसरा व्यवहार करता है। जैसे कि उनके खाने पीने में भी विभिन्नताएं पाया जाता है। किसी को कुछ दूसरा चीज खाने का पसंद है, किसी को कोई दूसरा चीज खाने का पसंद होता है। जैसे एक व्यक्ति रहता है तो उसको दाल चावल पसंद है, तो दूसरे को मैगी ज्यादा पसंद रहेगा। तो वही तो क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। अब व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको कौन दिया? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक सिद्धांत होता है, इसको जानना है। व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय सिद्धांत, ये आपको मैं बताया हूं पहले, गाल्टन ने दिया। किसने दिया है? ये कहां के मनोवैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी। फिर जानना अपने को कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो है उसका जो संप्रत्यय है गाल्टन ने कब दिया है? तो 1879 के आसपास। इन्होंने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है हेरिडिटी एंड जीनियस। हेरिडिटी एंड जीनियस नाम की किताब लिखी है। अब एकमात्र यही व्यक्ति नहीं है डाल्टन जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए काम किया है। इसके अतिरिक्त भी जैसे जेम्स ड्रेवर है और स्कीनर है, कैटल है ना, ड्रेवर, स्कीनर, कैटल, इन लोगों ने भी इस क्षेत्र में काम किया है। ये मनोवैज्ञानिक लोग भी व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए काम किया है इनके साथ साथ। अब जो जेम्स ड्रेवर है इन्होंने परिभाषा भी दिया है। जेम्स ड्रेवर ने परिभाषा दिया है व्यक्तिगत विभिन्नता का। उन्होंने कहा है जब कोई भी व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक रूप से दूसरे व्यक्ति से विभिन्नता रखता है उसी को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। सीधा सीधा ये बोला है, जब व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से दूसरे व्यक्ति से विभिन्नता रखता है तो उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। किनके अनुसार? जेम्स ड्रेवर के अनुसार। इन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो दूसरे व्यक्ति से शारीरिक या मानसिक रूप से अगर डिफरेंस रखता है तो उसी को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। और कुछ मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है टायलर। इन्होंने क्या कहा है व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए? ये जो टायलर नाम के मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति का रंग, रुचि, अभिरुचि, आकार, उपलब्धि, इसके अनुसार कुछ विभिन्नता रखेगा, उसको व्यक्तिगत विभिन्नता बोलेंगे।
इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लो, शरीर का रंग, आकार, अभिरुचि, इनमें जो विभिन्नताएं रहेगा वो क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। किनके अनुसार? टायलर। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता आप लोग समझ गए कि किसको बोलते हैं? डिफरेंस। दो व्यक्तियों में क्या बेसिक अंतर है उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अब व्यक्तिगत जो विभिन्नता होता है उसका क्षेत्र होता है और प्रकार होता है, कि व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र क्या हो सकते हैं और व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार क्या हो सकता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र और प्रकार। विभिन्नता के क्षेत्र व प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो पहला क्षेत्र है शारीरिक, जो आपको दिखता है। कोई भी व्यक्ति का शारीरिक क्षेत्र का व्यक्तिगत विभिन्नता आपको पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से उसका भार कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका लंबाई कैसा है। यहां से हम दो व्यक्तियों के शारीरिक क्षेत्र में उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को अलग अलग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद मानसिक क्षेत्र बोलेंगे, दो व्यक्ति का मानसिक क्षेत्र, उसका जो बुद्धि है वो तीव्र है कि मंद है, कैसा बुद्धि है, तेजी से काम करता है कि स्लो काम करता है, या फिर उसका जो बुद्धि है वो प्रतिभाशाली है। मतलब हम व्यक्ति के बुद्धि से उसके मानसिक क्षेत्र की विभिन्नता को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है संवेदनात्मक क्षेत्र। संवेदनात्मक क्षेत्र में क्या आ जाएगा? क्रोधी है व्यक्ति कि शांत है, मतलब उसका व्यवहार कैसा है उसको हम संवेदनात्मक क्षेत्र में देखेंगे। फिर व्यक्तित्व बोल सकते हैं, कोई भी जैसा व्यक्तित्व है उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह अंतर्मुखी है कि वह बहिर्मुखी है। इसको हम व्यक्ति का व्यक्तित्व का क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, उभयमुखी भी बोल सकते हो। और पांचवा है व्यक्ति जो है वो उसका चरित्र कैसा है, नैतिक है या अनैतिक है। तो ये कुछ कुछ क्या हो गया, व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं उसके प्रकार और क्षेत्र हो गया। इसके अतिरिक्त भी और भी बोल सकते हो कि रुचि लिख सकते हो कि सबका रुचि अलग अलग होता है, या फिर बुद्धि लिख सकते हो अलग से, तीव्र और मंद बुद्धि जैसे मानसिक क्षेत्र है वैसे ही। और जाति लिख सकते हो आप कि कोई अमेरिकन है, निग्रो है, जैसा भी जाति को दिखाता है। और उसके अतिरिक्त धर्म भी लिख सकते हो, धर्म से विभिन्नताएं होती है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो ये सब विभिन्नता आप अंतर दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का बेसिक प्रकार है और बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, अब हमको जानना है कि ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसका कारण क्या है, ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसका कारण क्या होता होगा? कोई बताएगा एक आध कारण? ठीक है, सबसे बड़ा कारण होता है वंशानुक्रम। क्या होता है? वंशानुक्रम, मतलब हेरिडिटी सबसे पहला कारक होता है। ये जो वंशानुक्रम है इसको कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, रूसो, गाल्टन, इन लोग बोलते हैं कि ये वंशानुक्रम जो परफेक्ट कारक है किसका? व्यक्तिगत विभिन्नता का। एक का नाम है डाल्टन, वो भी, और पर्यसन। ऐसे चार मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने वंशानुक्रम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जैसे वंशानुक्रम से कैसे होता है? वंशानुक्रम से जो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास रहता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। सही बात है, माता पिता अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो बच्चा भी पढ़ा लिखा जैसा पता है ना। तो वंशानुक्रम उसको प्रभावित किया। उसके बाद किसी भी चीज को बच्चा अगर तेजी से सीखता है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार का उससे प्रभाव होता है, कि जैसे माँ बाप का जैसा दिमाग रहता है उस दिमाग में बच्चा भी क्या करता है, चलता है। दूसरा इफेक्ट होता है वातावरण। वातावरण भी व्यक्तिगत विभिन्नता का दूसरा प्रकार है।
बालक जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ता है। जैसे कि जो ठंडे प्रदेश के लोग होते हैं, देखे होंगे आप लोग कश्मीर वश्मीर वाले लोगों को, उन लोग बहुत बलवान होते हैं और फुर्तीले भी होते हैं और गोरे होते हैं एकदम। तो ये क्या है, उसका वातावरण का प्रभाव है ना। और उसके अतिरिक्त जो गर्म प्रदेश के जो लोग होते हैं वो लोग दुर्बल रहते हैं और आलसी रहते हैं। गर्म प्रदेश वाले ऐसा रहता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और ठंडे प्रदेश वाले लोग गोरे होते हैं, फुर्तीले होते हैं और एक्टिव रहते हैं। उसके बाद तीसरी विभिन्नता है प्रजाति की विभिन्नता। ये सब कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का। प्रजाति मतलब जैसे कि बहुत सारे अलग अलग कास्ट होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 भागों में जो बांटा गया है। और अमेरिकन का भी प्रजाति होता है, अमेरिकन और निग्रो। तो उनकी प्रजातियों में ही क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। जैसे कि जो बच्चा रहता है वह कोई जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो अपने जाति के अनुसार कर्म करना चालू कर दिया। दादाजी पंडित थे, पिताजी पंडित है, तो मैं भी पंडिताई करूंगा, है ना। जैसे कोई व्यापारी वर्ग में पैदा होता है तो शुरू से इसको पता रहता है कि मेरा दुकान दौड़ी है, मेरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पैसा गिनूंगा करके शुरू से मेंटर बना लेता है ना अपने आप को कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, गिनना सिर्फ बैठ के। तो जैसा व्यवहार है ना, ये भी प्रजाति भी दिखाता है। तीसरा है आयु, चौथा है आयु। जो एज होता है वो भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण होता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसका शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक सारा जो क्षेत्र रहता है या फिर व्यवहार रहता है वो अपने आयु के अनुसार चेंज हो जाता है कि उसको क्या करना है। भले शुरू शुरू में सोचेगा कि पढ़ूंगा करके, देखो ये बोलने की बात नहीं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उसके बेटा लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, लेकिन आप कितना भी प्रयास कर लो, अगर वो नहीं ही उसके मन में है ही नहीं, आप उसके लिए कितना भी खर्चा कर लो, दिल्ली, बंबई, मुंबई, अमेरिका, बेंगलोर, जहां भी भेज लो, उसको नहीं पढ़ना है तो आपके पढ़ने से, बोलने से पढ़ पाएगा क्या। तो वो उसके एज का, आयु का भी प्रभाव पड़ता है और उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, जो दिख रहा है आपको, उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बुद्धि। ये सारे कारक हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का। बुद्धि कैसे प्रभावित करता है, कुछ जो बालक रहते हैं वो बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं, किसी चीज को बताओगे, बोलोगे कि 10 तक टेबल याद करके आना, पूरा गिन के बता देगा एक ही बार। कई लोग को 3-4 दिन, 1 हफ्ता लग जाता है, 2 कहीं टेबल याद नहीं कर पाता है। बुद्धि तीव्र और मंद होता है। नेक्स्ट है परिपक्वता। बहुत सारे ऐसे बालक रहते हैं जो समय से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो एज होने पर ही परिपक्व नहीं हो पाते। तो ये सारा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारक है जिसको आपको जानना है। और भी है, जैसे शिक्षा हो गया, लिंग भेद हो गया, ये सारे और भी कारक है। समाज का भी प्रभाव पड़ता है, तो ये कारक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्यक्तिगत विविधता का कारण कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कौन सा कारण है, वंशानुक्रम, वातावरण, प्रजाति, आयु और नीचे में सभी, तो सभी लगाना, एक ठोक ऊपर का वातावरण नहीं लगाना। कौन सा कारक नहीं है, कौन सा कारण नहीं है बोलेगा तो अच्छे से पढ़ लेना है, कौन सा दूसरी चीज को लिख दिया गया है क्या, ध्यान से पढ़ना है। लगभग 100 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें नहीं लिखा रहता बीच में, और नहीं के चक्कर में 2-4 ठो आपका गलत हो जाएगा तो आपका निगेटिव कराएगा मार्क्स को। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसको अब सॉल्व करेंगे, है ना। जब विभिन्नता आया है तो इसको सॉल्व करने की कुछ विधियां होता है। तो पहले विधि को बोलते हैं मॉन्टेसरी विधि, जो आप लोग पढ़े हो, पेपर में आया है कई बार। व्यक्तिगत विभिन्नता की विधि बोल सकते हो। इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या पढ़ने वाले हैं हम, विधि पढ़ने वाले हैं। तो पहले विधि को कहते हैं मॉन्टेसरी विधि। ये फर्स्ट विधि है व्यक्तिगत विभिन्नता का। इनका जैसा नाम है तो वैसे ही मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी, है ना। और वो कहां की है, इटली। लड़का है कि लड़की है, हाँ बताइए, मारिया मॉन्टेसरी कौन है, हाँ लड़की, इटली की निवासी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जो ज्ञानेंद्रियां है ना उस पर आधारित काम किया, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर काम किया है, ज्ञानेंद्रियों, कामेंद्रियों भी बोलते हैं। भाषा की शिक्षा पर काम किया है,
ये जो मॉन्टेसरी विधि है ये मंद बुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी है। ये जो मॉन्टेसरी विधि है इसमें जो बच्चे रहते हैं उनको उपकरण के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा किसके माध्यम से दिया जाता है? उपकरण के माध्यम से। दूसरे विधि का नाम है किंडर गार्डन विधि। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कौन कौन सा विधि है? पहला विधि है मॉन्टेसरी विधि, दूसरा विधि है किंडरगार्टन विधि, तीसरा विधि है खेल विधि और चौथा विधि है प्रोजेक्ट विधि और पांचवा है सभी। तो क्या आएगा? सभी है। ऐसे पूछ सकता है और अलग अलग भी पूछ सकता है। ये जो किंडरगार्टन विधि है इसको कौन दिया है? आया एग्जाम में, फ्रोबेल। फ्रोबेल ने दिया है। कहां के हैं ये? जर्मनी के। अब इस विधि में क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो बालकों की आयु रहता है वो 4 से 8 वर्ष तक रहता है। ठीक है। जो मॉन्टेसरी विधि है उसमें बालकों की जो आयु रहता है 3 से 6 वर्ष रहता है। इसमें जो बच्चा रहता है ना उसको गीत, उपहार, रचना, अभिनय के माध्यम से सिखाया जाता है। गीत, उपहार, रचना और अभिनय के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। जो भी चीज सिखाते हैं इसके माध्यम से सिखाते हैं। पूछ सकता है ऐसे रचना, उपहार, और गीतों के माध्यम से शिक्षा कौन से विधि में दिया जाता है? तो क्या आएगा? किंडरगार्टन आएगा। अब इसके लिए एक कथन भी कहा गया है कि विद्यालय जो है बच्चे के लिए उस बगीचे के समान है जहां शिक्षक एक माली है। ऐसा सेंटेंस कहा गया है। क्या बोला गया है? विद्यालय एक बगीचे के समान है जहां शिक्षक एक माली है तथा छात्र जो है वो पुष्प के समान है। इसी विधि में ये वाला डायलॉग मारा गया है। ठीक है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट विधि का नाम है खेल विधि। व्यक्तिगत विभिन्नता का हम विधि पढ़ रहे हैं। तीसरे विधि का नाम है खेल विधि और चौथे विधि का नाम है प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, अब देखते हैं इस खेल और प्रोजेक्ट विधि में क्या क्या है। तो खेल विधि को कौन दिया है? हाँ, हेनरी कोल्डवेल। हेनरी कोल्डवेल ने दिया है और उसका और नाम है हेनरी कोल्डवेल कुक। तो कुक याद रखना है। कुक क्या करेगा? खेलेगा, है ना। कुक ऐसे खाना बनाने वाला, कुक लिख लो। इन्होंने इस मेथड को दिया है जिसका नाम है खेल विधि। अब इसके लिए एक बुक भी लिखा है, प्ले वे, खेलना कैसे है, प्ले वे करके बुक लिखा है। इसमें बालकों को खेल के माध्यम से शिक्षा दिया जाता है। सीधी बात है, दिख रहा है खेल विधि, तो खेल के माध्यम से शिक्षा देंगे। और ये जो विधि है ये अंग्रेजी मीडियम के लिए ज्यादा उपयोगी है। अंग्रेजी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के लिए उपयोगी। बस, और खेल खेल करके क्या करते हैं? सिखाया जाता है। बस नाम याद रखना, खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक ने दिया। लास्ट विधि का नाम क्या है? प्रोजेक्ट विधि। ये जो प्रोजेक्ट विधि है ये प्रयोजनावाद पे आधारित है। प्रयोजनावाद पर आधारित है। ठीक है, ये जो प्रयोजनावाद है इनको जॉन डीवी ने दिया। तो ये जो प्रोजेक्ट विधि है उसके भी हेड कौन है? जॉन डीवी है। इन्होंने देखो, अगर आप डायरेक्ट पूछेगा कि प्रयोजनावाद के कौन है तो जॉन डीवी है, लेकिन पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट के कौन है प्रतिपादक प्रोजेक्ट विधि के, तो विलियम किलपैट्रिक।
इसके कौन है प्रतिपादक? विलियम किलपैट्रिक। ये आपके प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। और द्वितीय, ये पहले हैं और वो दूसरे हैं जॉन डेवी। प्राइमरी कौन है? मेन विलियम किलपैट्रिक है, और दूसरे कौन है बोलेगा तो जॉन डेवी आएगा। यह जो विधि है यह सीखने पे आधारित है। बच्चा कितना सीखता लर्न करता है, और समूह के प्रत्येक व्यक्ति अपना रुचि के हिसाब से क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। हम जैसे प्रोजेक्ट वाला ग्रुप बना देते हैं बच्चों को कि आप लोग ये वाला प्रोजेक्ट करोगे, आप लोग ये वाला प्रोजेक्ट करोगे, आपको जिसमें रुचि होगी वैसा आप लोग प्रोजेक्ट बना लीजिए करके। ठीक है, तो ये आपका हो गया व्यक्तिगत विभिन्नताएं की विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि और प्रोजेक्ट विधि। उसके बाद एक और विधि है डाल्टन विधि। हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया। हेलेन पार्कहर्स्ट, ये अमेरिका के थे। कहां के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने क्या किया है कि इस शिक्षा को, जो इस विधि को बाल गृह जो होता है ना, बाल गृह समझा जाता है। मतलब जो पढ़ाने वाला जगह है छोटे बच्चों को, उसी को बाल गृह कहा जाता है। वहां पर समझा जाता है बालकों की जो विषय वस्तु रहता है, जो भी उसका पाठ्यक्रम रहता है या फिर सिलेबस रहता है, उसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि जितने भी टाइम में कंप्लीट करो बस बच्चा सीखे। जैसे हम लोग स्कूलों में पढ़ाई करते हैं तो बच्चे के सिलेबस को तिमाही परीक्षा से पहले इतना कंप्लीट करना है, लेकिन यहां पर कोई समय का प्रबंध नहीं होता, समय प्रबंध नहीं होता। मतलब बच्चा बस सीखे, टाइम का कोई भी बंधन नहीं है। कौन सा विधि है? डाल्टन विधि है। यह विधि जो है वह स्वतंत्रता और सहयोग पर आधारित है। एकदम स्वतंत्र रहेंगे और सहयोग रहेंगे, और सिखाना ही है आपका मोटो। ये नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करना, आपका मोटो क्या है? सिखाना है। और यहां पर बच्चा स्वयं अध्ययन करता है और देख देख के ही सीखता है। तो बच्चा अध्ययन करके क्या करता है? सीखता है। तो इस तरह से आपके ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसका मेन मैंने आपको बता दिया कि विधि कौन कौन सा है। और भी अतिरिक्त कुछ विधि है, जैसे बेसिक शिक्षा प्रणाली है, और इकाई या विनेटिका प्रणाली बोलते हैं। तो और भी बहुत अलग अलग मेथड है, बस ये जो काम के हैं उसको आपको जानना है। एक लास्ट और है डेक्रॉली विधि, ये भी परीक्षा में आया है, इसको देख लीजिए। डेक्रॉली विधि थोड़ा जो डिफिकल्ट नाम रहता है वो पेपर में आता है। डेक्रॉली विधि जो है, इसको देने वाले का नाम है प्रतिपादक का ओविड डेक्रॉली। ये प्रतिपादक है। ये बोलते थे कि जो कक्षा का वातावरण है उसको प्राकृतिक बना दीजिए, नेचुरल बना दो। कक्षा का वातावरण कैसा बना दो? प्राकृतिक बना दो, बच्चा अपने आप सीखने लगेगा। कहां के वातावरण को? कक्षा के वातावरण को। कक्षा के वातावरण को आप क्या बना दीजिए? प्राकृतिक बना दीजिए, नेचुरल बना दीजिए। बालकों का जो सीखने का तरीका है उसका विभाजन उसके रुचि और उसके क्षमता के आधार पर कर दो। उससे पूछ लो कि उसकी रुचि क्या है और क्षमता क्या है। सही बात है ना? बच्चे को पहले ही पूछो तू चाहता क्या है ना? उससे पूछ लो कि भाई पढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है कि डांस करना चाहता है। जो उसकी रुचि है वही काम करवाओ। ये डेक्रॉली विधि कहता है। जबरदस्ती उसको थोपना नहीं है, नहीं पढ़ने नहीं आता फिर भी तू पढ़, अगर डांस करना तो डांस ही कराओ। ये इस विधि का, डेक्रॉली विधि का सोच है। तो है तो बहुत सारी विभिन्नताओं की विधि, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट विधि है उसको मैं आपको कराया हूं, इसको आप पढ़ना है। तरीका यह है कि जो विधि है उसके प्रतिपादक कौन है और वो विधि का बेसिक क्या है, वो किस चीज को समर्थन करता है, ये आपको पढ़ना है। इस तरह से हमारा जो व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बताता हूं कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है।